आगे बढ़ते हैं। जिला कुलगाम की नूराबाद कनाल दर्जनों इलाकों को आबपाशी के लिए पानी फराहम करती है। लगभग 11 किलोमीटर लंबी आबपाशी नहर का पानी अहरबल आबशार से फराहम करता है। किसानों और मकामी लोगों को इस नहर से काफी सहूलत मिलती है। बागबानी और ज़राअत के साथ साथ इस पानी को दीगर कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मकामी लोगों के मुताबिक ये नहर खस्ताहाली की शिकार हो रही है और इस पर जल्द तवज्जो देने की जरूरत है। कनाल वारिया बेहतर वारिया सान खतर ये बेहतर कि बागन ती वाड़न ती लगन ट्रेस चनस लगन अम मूजूब वारिया जरूरत थे अगर ये हन अम बर क्या कर मगर इसलिए कंक्रीट न कुन जाए न यह थोड़ी कनाल वन तो नजर दिख अत लुम्ब योत कुन जाए वो फुट तान कर पस कुनस तम पे नजर कहें। मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ रहने का टंगमर्ग अहरबल का। इसकी तो बहुत अशद ज़रूरत है लोगों को, पब्लिक को, खासकर 25-26 गाँव इसमें आते हैं। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, जब बाढ़ आती है तो तब ये सब इलाके का बेड़ा गर्क करके चली जाती है। इसकी तरह कोई गौर खोज कोई डिपार्टमेंट नहीं, ना इरीगेशन डिपार्टमेंट करती है ना दहेज तरक्की वाले करते। यही मजदूरें लगाए चले गए, आज चले गए, फिर साल के बाद आए। एक साल इसमें आज साल 12 साल इससे की बात है, जब इसमें डोजर लगाया था थोड़ी राहत मिली थी लोगों को, और कुछ भी नहीं उसके बाद में हुआ। हम नहर है वो जो नूराबाद कैनाल है जो अहरबल से आती है, तो उसमें इस वक्त भी जो डीसी साहब की डायरेक्शन पे असिस्टेंट कमिश्नर जो डेवलपमेंट हमारे नसीर साहब है वो इस वक्त मौजूद है। AEE इरीगेशन वहाँ मौजूद है, उसमें जो हेड है वो क्लियर कर दिया गया है और 6.5 किलोमीटर तक हमने वो क्लियर कर दिया अब तो असनूर। अब उससे आगे जो डिसल्टिंग करनी है वो 4 किलोमीटर टोटल रह गई है। तो इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर वो पूरी नहर जो है वो फंक्शनल हो जाएगी। इस वक्त वो असनूर तक बिल्कुल क्लियर हो गई है 6.5 किलोमीटर। तो बाकी एरियाज़ में भी जो भी छोटी छोटी नहर है, ये सबसे अहम नहर है जो हमारे पूरे एरिया को इरिगेट करती है। मुसलसल बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दरमियान BSF ने जवान सरहद पर पूरी चौकसी के साथ तैनात हैं और फौजियों की तरफ से मुसलसल गश्त जारी है। सिक्योरिटी एजेंसियों को मुसलसल इतलात मौसूल हो रही हैं कि कई दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान में दरअंदाजी की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। इसकी वजह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पाक भारत बैन अवी सरहद पर मुसलसल गश्त के साथ बॉर्डर अलर्ट जारी कर दिया है। दर्जे हरारत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और हर कोई गर्मी से परेशान है। उधर भारत पाकिस्तान बैन अवी सरहद पर इस शदीद गर्मी में बॉर्डर की हिफाजत के लिए BSF जवान और खवातीन एहलकार चौकस है। न्यूज़ 18 JKL से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वो हर मौसम में मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना चाहते हैं, चाहे कितनी ही गर्मी क्यों न हो। वो सरहद पर अपना फर्ज अदा करते हुए मुल्क की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार है। इस वक्त अगर हम बात करें तो जो मौसम है, गर्मी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इसी बीच अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की तरफ से भी कई ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि घुसपैठ जो है वो की जा सके। और इसी बीच तपती गर्मी की बात करें तो जो महिला जवान है BSF के, वो भी बॉर्डर पर तैनात हैं। आप देख सकते हैं लगातार पेट्रोलिंग जो है वो महिला जवानों की तरफ से की जा रही है और पूरे बॉर्डर पर जो है वो नज़र बनाई हुई है। खासकर ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सांबा सेक्टर है और लगातार पेट्रोलिंग जो है वो महिला जवान जो BSF के हैं उनकी तरफ से भी की जा रही है और चप्पे चप्पे पर जो निगरानी है वो की जा रही है और पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जाता है। खासकर इन दिनों की अगर हम बात करें तो मौसम जो लगातार गर्मी जो बढ़ रही है और इसी बीच बॉर्डर पर जो तैनाती है BSF की महिला जवानों की और बॉर्डर पर जो अलर्ट है वो किया गया और लगातार पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जाता है। चाहे अब अग्रमी चौकियों की अगर हम बात करें, वहाँ पर भी तैनाती जो है वो की जाती है और लगातार निगरानी जो है पूरी बनाई हुई है। और लगातार आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान इस प्रयास में है कि घुसपैठ की जो कोशिश है वो की जा सके और ऐसे प्रयास उसकी तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। और ये आप जो इलाका देख रहे हैं और ये BSF के जो जवान आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात हैं। और इस मौसम की अगर बात करें तो लगातार धूप जो है वो बढ़ती जा रही, पारा 45 के ऊपर जा रहा है। और फिर भी अगर हम बात करें तो बॉर्डर पर पूरी तरह से तैनात और किसी भी जो चैलेंज है उसके के साथ निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार। और खासकर इस इलाके की बात करें तो ये संवेदनशील इलाका माना जाता है और लगातार इस इलाके से कई बार पाकिस्तान की तरफ से ऐसे प्रयास जो है घुसपैठ के किए जा चुके हैं जिसको BSF ने विफल किया। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पुंछ सेक्टर में भी हाल ही में पाकिस्तान ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जो कि ड्रोन के माध्यम से, उसको भी BSF ने नाकामयाब किया। और साथ ही साथ ऐसे इनपुट्स सुरक्षा एजेंसियों को मिल रहे हैं कि पाकिस्तान में जो लॉन्चिंग पैड जो है वो
आतंकवादी बना के बैठे और इस प्रयास में है कि वो जो घुसपैठ है वो की जा सके। तो उसी के चलते अगर हम बात करें बॉर्डर पर बीएसएफ जो है वो पूरी तरह से तैनात है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमारे साथ बीएसएफ के जवान हैं, इन्हीं से हम बात करते हैं। सर, किस तरह के चैलेंज रहते हैं खासकर इन दिनों में? देखिए, जैसे अभी गर्मी बढ़ी हुई है, जो टेम्परेचर काफ़ी है, तो लेकिन क्या है, जो हमारा मेन टास्क है हमें वो पूरा कंप्लीट करना है, चाहे टेम्परेचर कुछ भी रहे। मेनली आप देख रहे हैं जैसे फिक्स ड्यूटी पॉइंट है, और एडिशनली भी समय को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए एडिशनल पेट्रोलिंग भी हमने स्टार्ट की हुई है। जैसे कि अभी जो ट्रांसबोर्डर क्राइम हो या इन्फिल्ट्रेशन वगैरह हो, उसको किसी भी तरीके से हमें सफल नहीं होने देना है। खासकर इस इलाके की अगर हम बात करें जहां बार बार घुसपैठ की कोशिश की जाती है ड्रोन के माध्यम से और इन्फिल्ट्रेशन की ज़्यादातर चांसेस रहते हैं, तो क्या निर्देश हैं आपको? देखिए, ऑफिसर के क्लियर आदेश हैं, जो सीनियर्स हमारे ऑफिसर्स हैं, कि 0 लाइन से जो भी बंदा कोई भी क्रॉस होता है तो आपको फायर का आदेश है। उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं होगी कि आपको ऊपर से आदेश लेने हैं। अगर आपकी 0 लाइन से कोई भी बंदा क्रॉस होता है तो ड्रोन के लिए हमारे निर्देश अलग हैं, वो सीधे मतलब बताए हुए, जो भी आते हैं उसके रिगार्डिंग जो कार्रवाई है वो हर ट्रूप्स को पता है कैसे उसको कार्रवाई वो करनी है। बिल्कुल, आपने सुना कि बीएसएफ के जवान जो हमें बता रहे थे कि किस तरह वो बॉर्डर पर निगरानी जो है वो पूरी तरह से बनाए और तो हालांकि अगर हम बात करें तो देश भर में जो है लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, आखिरी चरण के चुनाव होने जा रहे हैं और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में अब अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होने जा रही है, जिसके चलते पूरे बॉर्डर पर हाई अलर्ट कर दिया गया। और मैं ये भी बताता चलूँ कि ये भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा सांबा सेक्टर का इलाका है, जहाँ आप देख सकते हैं। और पारे की अगर हम बात करें तो 45 जो है वो पार कर चुका है और फिर भी बॉर्डर पर तैनात है और लगातार जो सुरक्षा है वो यहां पर कड़ी की गई है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। एक अहम इकदाम के तहत जम्मू की जिला इंतजामिया ने यहां भीख मांगने और चाइल्ड लेबर में मसरूफ 38 नाबालिगों को बचाया है। इंतजामिया ने हाल ही में बच्चों की बहाली के लिए एक मुहिम शुरू की है और उनमें चाइल्ड लेबर और भीख मांगने वाले शामिल हैं। होटलों और ढाबों समेत कारोबारी इदारों में भीख मांगते या मुलाजमत करते पाए गए 38 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। डीसी जम्मू सचिन कुमार ने कहा कि इन बच्चों का आधार डेटा में इंदराज किया गया और जल्द ही उन्हें बाकायदा तालीमी निज़ाम में दाखिल कर दिया जाएगा। सचिन कुमार ने एक टास्क फोर्स तश्कील दी और बच्चों के हर किस्म के इस्तेसाल के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का ऐलान किया। डिप्टी कमिश्नर जम्मू सचिन वैश्य हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने जो एक फ़ैसला लिया है कि एक टास्क फोर्स बनाई गई है जो कि बैगिंग जो कर रहे हैं बच्चे और जो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं, उनको बचाना है, उनको रेस्क्यू करना है, ये फ़ैसला क्या है और इससे क्या फ़ायदा क्या होने वाला है? सबसे पहली चीज़ तो थोड़ा सा बड़ा काम है और जितने लोग सुन रहे हैं इस आपके माध्यम से उनको बोलना चाहूँगा कि अभी शुरुआत हुई है, लेकिन पूरा का पूरा काम बाकी काफ़ी है। इसका जो ब्रॉड अगर मैं बताऊं तो जो मोटे मोटे तौर पर क्या चीज़ें हैं कि जो बच्चे सड़क पर भीख मांगते हैं या फिर आप देखते हैं कि कुछ सामान बेचते हैं या चाहे उनके माता पिता उनको इस चीज़ में वो करते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे ना तो स्कूल में जाते हैं और दूसरा चीज़ क्या होता है जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम उससे बाहर हुए। तीसरा चीज़ की हो सकता हो कि बहुत उसका लोग फ़ायदा उठा के क्राइम में भी कर सकते हैं। तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शहर में ऐसे जो भी बच्चे हैं जो ऐसा कर रहे हैं, चाहे वो अपने माता पिता उनको अपनी सहमति से करवा रहे हैं, बच्चे खुद कर रहे हैं, तो उनको पहले हमें स्कूल में लाना है ताकि वो अच्छी पढ़ाई कर सकें और अच्छी लाइफ जी सकें। दूसरा चीज़ से क्राइम भी कम होने में फ़ायदा होता है। तो अब इसमें जो सरकारी मशीनरी है पूरी वो सारी इन्वॉल्व हो रही है। तो अभी हमने 38 बच्चे उठाए हैं, लेकिन हमें इसको हमेशा परमानेंट तौर पर करना है। हम एक बार करते हैं फिर 2 महीने बाद बंद हो जाता है या किसी और कारण से अगर थोड़ा भी स्लो होता है तो हम जो वास्तव में अचीव करना चाहते हैं वो हो नहीं पाता। तो इसमें सरकारी तौर पर जितने विभाग हैं वो सब लगे हुए हैं। जैसे अगर बात करें एजुकेशन डिपार्टमेंट लगा है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट लगा है, शेल्टर होम वाले लगे हैं, पुलिस लगा है, सब कोई लगे हैं और अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो कर रहे हैं। अब बात आती है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है यहाँ के लोगों का लगना, यदि नागरिक जो हैं, क्योंकि हम देखते हैं हम बढ़ावा कैसे देते हैं। हम जब भी रुकते हैं तो हमें कोई बताता नहीं। मतलब अगर हम एज अ नागरिक बात करें तो हम जब रेड लाइट जहाँ होती है वहाँ खड़े होते हैं, हमारी गाड़ियाँ रुकती हैं, तो हम उनको उस दृष्टि से देखते हैं, दया की दृष्टि से 2 रुपये 10 रुपये देते हैं। लेकिन हम कभी भी उनको नहीं पूछते आप पढ़ाई क्यों नहीं करते, कौन ऐसा करवाता है। अगर कोई
पूछता भी होंगे, बहुत लोग पूछते भी होंगे, कोई पूछता भी होगा, लेकिन वो हमारी नॉलेज में नहीं लाते कि ऐसा प्लीज़ आप करें। तो जैसा शायद अगर लाया हुआ, तो हम आप सभी से अपील भी करते हैं कि आप इन चीज़ों को बढ़ावा न देकर हमारी नोटिस में लाएं और आप खुद सहयोग करें। जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे तब तक ये काम 90% के बजाय 10% होगा। अगर लोग सहयोग करेंगे तो पूरा का पूरा हम अचीव करेंगे। जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज एसोसिएशन पुलवामा के सदर इम्तियाज राजपुरी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की काविशों से बिजली निज़ाम दुरुस्त हो रहा है। वहीं पीडीडी के फील्ड अमले को खसूसी तरबियत के साथ साथ बेहतर आलात फराहम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। इम्तियाज ने पुलवामा में न्यूज़ 18 JKLH के साथ बात करते हुए कहा कि शहरों और कस्बों में बिजली निज़ाम दुरुस्त करने के दौरान हादसात में कुछ कमी आई है, ताहम दी इलाकों में अभी भी बिजली मुलाजमत हादसात के शिकार हो रहे हैं। इकदाम उठाए हैं सुधार लाने के, बहुत अच्छे इकदाम है वो, क्योंकि LT नेटवर्क चेंज हो रहा है, HD नेटवर्क चेंज हो रहा है, स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल हो रहे हैं। इससे हम बहुत खुश हैं, इससे बहुत जाने ज़ाया नहीं होंगी। और दूसरी चीज ये है कि प्रोग्राम बनाया जाए जिसमें मुलाजिमों को बिल्कुल ट्रेनिंग दी जाए कि किस तरह से काम करना है और किस तरह से HT की मरम्मत करनी है। और जो इक्विपमेंट्स हमारे पास थे 2-4 साल पहले दिए गए थे, अब तो वो बिल्कुल नाकारा हो चुके हैं। 12 हमने गवर्नमेंट से अपील की थी कि ये जो इक्विपमेंट्स है इसमें ग्लव्स आते हैं, हेलमेट आते हैं, बेल्ट्स आते हैं, शूज आते हैं, लेडर्स आते हैं, प्लाइज आते हैं, बहुत सी चीजें हैं। 12 हमने कहा था गवर्नमेंट से कि ये चीजें दी जाए, लेकिन शायद लैतुलाल हो रहा है कि फंड्स नहीं है। शायद इलेक्ट्रिक के एम्प्लॉयज हैं उनके लिए फंड्स अवेलेबल नहीं है। कश्मीर में शिद्दत की गर्मी के दौरान पानी के इस्तेमाल और मुख्तलिफ बीमारियों से बचने के सिलसिले में पब्लिक हेल्थ सेंटर नारबल में मेडिकल कॉलेज बेमना और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाम के इश्तराक से जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों, आशा वर्करों और आम लोगों ने बड़ी तादाद में इसमें शिरकत की। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर यास्मीन और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर बीनिश ने खबरदार किया कि इस शदीद गर्मी में पीने का पानी उबाल कर और अच्छी मिकदार में पानी का इस्तेमाल करें, अपने हाथ लगातार धोएं और आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखें। लोग हीट वेव के अंडर है, तो एक हीट वेव ऐसी चीज़ है जो नेशनली रिकग्नाइज की गई है अंडर द प्रोग्राम नेशनल प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ। ऑलरेडी ये हमारा एक प्रोग्राम है जिसके अंडर हम लोगों को जानकारी देते हैं अपने को कैसे बचाया जाए हीट से, और हीट रिलेटेड जो चीज़ें हो सकती है स्पेशली वाटर बोर्न डिजीज़ेज जो हमें जो हो जाती है। साफ़ पानी के पीने की ज़रूरत कैसे हमें है और क्या ज़रिए हैं जिससे हम अपना पानी सेफ बना सकते हैं। और उसके अलावा ये भी हमने बताया कि जो हीट वेव के चलते हुए आप अपने आप को जो इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट है, जैसे हीट एग्जॉशन है, हीट अडीमा रिलेटेड अडीमा है, या हीट रिलेटेड सिंकोपल अटैक्स है, या हमारे को हीट रिलेटेड क्रैम्प्स है, उस तक को किस तरह से आप बचा सकते हैं। देख रहे हैं पिछले 1 महीने से हीट ने बड़ी शिद्दत इख्तियार की, गर्मी ने बहुत शिद्दत इख्तियार की। इससे बचने के लिए हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और इस प्रोग्राम में हमें बड़ी ये कामयाबी मिली। हमने बहुत सारी ये पार्टीज ने शिरकत की। इसमें हमारे ये स्कूल हमारे आंगनबाड़ी वर्कर, हम ये चाहते हैं कि ये प्रोग्राम घर घर ऑर्गेनाइज हो ताकि मैक्सिमम अवेयरनेस हो जाए लोगों को हीट रिलेटेड इलनेस से, हम इस गर्मी से कैसे बचा जाए। स्टूडेंट्स होते हैं, यही मतलब एम्बेसडर्स होते हैं सोसाइटी के। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, बस जब मैं घर जाऊँगी तो वहाँ पे मैं अपने घर वालों को भी इस बारे में अवेयर करूँगी। और उन्होंने स्टूडेंट्स को भी इम्पोर्टेंट समझा। इन्होंने हमें यहाँ पे हीट रिलेटेड प्रिकॉशंस भी दिए, न कि ओनली ये बोला कि हीट से क्या इफेक्ट होता है, बल्कि हमें बोला कि हीट से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए एंड ऑल, हम कैसे हाथों को धो सकते हैं और हम कैसे इन बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे कि हमें 1 लीटर वाटर पीना चाहिए एक दिन में, और उन्होंने हमें बहुत सारी ये दी एडवाइसेस दी, हमें गाइड किया। यहाँ के मुल्क का लोग है, आशा वर्कर से उन्हें कहा गया है कि वो घरों में जाकर ये मैसेज पहुँचाए, और क्योंकि इस मौसम में जो पानी है वो उबाल कर पिए, और साथ साथ जो हाथ है वो धोएं, साबुन से धोएं, और साथ ही अपने आसपास के माहौल को साफ शफाफ रखें। और जो भी यहाँ से रहनुमा खतूत बताए गए हैं उन पे अमल करना इंतहाई ज़रूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी लोग हैं वो इस मैसेज को सुने और इस मैसेज को फॉरवर्ड करें, एक दूसरे तक पहुँचाएँ, ताकि इस गर्मी के मौसम में लोग बीमारियों से, मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रह सकें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं नारबल से मुनीर हुसैन हुर्रा। अगर वादी में मौसम इसी तरह गर्म रहा तो इसका असर बागबानी के शोबे पर भी पड़ेगा और इससे फलों बिलखसूस सेब की पैदावार मुतासर होगी। महकमा बागबानी के टेक्निकल ऑफिसर मोहम्मद अमीन भट्ट का कहना है कि हीट वेव के पेश नज़र फल काश्तकारों के लिए एडवाइजरी जारी की जा रही है ताकि इसके असरात को कम किया जा सके।
हमारे साथ मोहम्मद अमीन भट्ट, टेक्निकल ऑफिसर हॉर्टिकल्चर कश्मीर मौजूद हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो ये हीट वेव चल रहा है इसका हॉर्टिकल्चर सेक्टर पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, ग्लोबल चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, it also comes in coupling with the global cooling also. So there is a factor on every field crop, whether it is horticulture or agriculture field crop, तो असर आएगा ही आएगा। तो अगर हम देखेंगे मल्टी प्रोंग्ड इफेक्ट आएगा। एक तो जो हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं उनकी जो अपटेक है, जो बारिश नहीं हुई, कुशन जहाँ पर रैन फेड एरिया है तो वहाँ इरिगेशन का साधन नहीं होता है, तो जो मोस्टली कैल्शियम बोरान की जो अपटेक है वो हिंडर हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी और बोरान डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं फ्रूट पर, तो फ्रूट की क्वालिटी उससे कम हो जाती है। ये एक असर आएगा। एक दूसरी साइड से अगर हम देखें जो इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स का जितना टेम्परेचर आपको ज़्यादा रहेगा उतनी उनकी जनरेशंस, यानी कि नंबर ऑफ जनरेशन जितनी टाइम वो प्रोड्यूस करेंगे अपने ऑप्शन वो बढ़ जाती हैं। अगर आम हालात में वो 3 जनरेशन के वो 4 भी हो सकती है, अगर 4 है तो 5 भी जनरेशन हो सकते हैं। तो इसका इंसेक्ट्स का जो अटैक है वो ज़्यादा आएगा। इंसेक्ट जो हीट वेव है अगर ये कंटिन्यू रही तो फल के पैदावार पर असर पड़ेगा। लेकिन अगर ख़ास तौर से अगर सेब की बात कर ली जाए तो सेब की पैदावार पर कितना असर पड़ सकता है? अभी के टाइम में अगर अभी इस वक्त तो असर नहीं है, लेकिन अगर कंटिन्यू कर गया तो असर आएगा। मैंने ये भी बोला सर कि इसकी जो क्वालिटी है फ्रूट की, अभी आप देख रहे हो इंसेक्ट यहाँ पर, अभी आप देख रहे हो यहाँ पर इंसेक्ट आया हुआ है, देखिए ये एफिड आया हुआ है यहाँ पर, एफिड आया हुआ है इस पर, तो ये गर्मी की वजह से भी ज़्यादा हो जाता है। तो और ऊपर से विल्टिंग आ जाएगी तो फ्रूट की जो क्वालिटी है वो कम हो जाएगी। इनके जब सॉल्युबल साल्ट्स बराबर नहीं बनेंगे, अपटेक वाटर का बराबर नहीं होगा, वाटर होगा इन तो अपटेक कहाँ होगा, तो उससे जो फ्रूट की क्वालिटी वो डिटेरियोरेट हो सकती है। आपने देखा पिछले टाइम भी हुआ था, तो आपने जो सेब था पर्टिकुलरली सेब का एक साइड ख़राब हो गया बहुत से बागों में। वजह ये थी कि कैल्शियम अपटेक नहीं हुआ, बारिश न होने की वजह से, पानी न हो उन इलाकों में जहाँ कारेवास है तो वो रेन फेड एरिया से वहाँ ज़्यादा अच्छा असर रहता है। तो इसका साधन ये कि जहाँ भी हमें ये हो सकता है कि हम इरिगेट कर सकते हैं अपने बागों को, तो बागवान भाइयों को, ज़िम्मेदार भाइयों को इरिगेट करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए कूलिंग आवर्स में। इस वक्त नहीं है कि अगर धूप खिली हुई है, पूरी धूप है, तो दिन में वो इसको इरिगेट ना करें। शाम को जब सनसेट हो जाता है उसके बाद ही वो इरिगेट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ अमीन भट्ट, कैमरामैन जहांगीर के साथ मैं काजिर फान, न्यूज़ 18 के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।